गुरुदेव। वाह वाह, रवि भाई से आज हमें ये सुनने को भी मिलेगा कि सदगुरु चिमना जी बापू जी की बड़ी प्रसिद्ध वाणी है, स्वयं की अनुभव की श्रेणी को दर्शाते हुए। आज हमारा गगन मंडल ना गोख मां जड़े त्या जड़, ये अलख गुरु भले आप। हरि ओम तत्सत, जय सदगुरुदेव। मैं जगदीश कुमार परमार आप सबको नमन करता हूँ और स्वागत करता हूँ आप सबका हमारे इस YouTube के चैनल सत्य के दर्पण में। दोस्तों मित्रों, आज मैं मेरे बहुत ही प्यारे मित्र, बहुत ही प्यारे दोस्त, मेरे भाई समान और मेरे गुरु भाई रवि राम गोपाल मकवाना साहब, जैसे कि आप कराची पाकिस्तान के सभी सत्संगी जी उन्हें अच्छे से जानते हैं, तो मैं आज रवि भाई गोपाल मकवाना के घर आंगन पे आया हूँ और मैं रवि भाई गोपाल मकवाना से प्रार्थना करूंगा कि सदगुरु महाराज के विषय मुझे कुछ दो मधुर बोल अपने कंठ द्वारा दे, ताकि मैं अपने YouTube के व्यूवर्स को ये बता सकूं कि हमारे कराची पाकिस्तान में हमारे रवि भाई रुखी रामदास मुर्दा सत्संग मंडल के बहुत अच्छे गायक, भजन गायक, कलाकार जो है कि है, तो आज इनके मधुर वाणी से हमें सदगुरु महाराज की कुछ झलकियां मिले, तो इसके लिए मैं आप सबसे प्रार्थना करूंगा कि आप हमारे साथ सब जुड़े रहें। और अगर आपको इस वीडियो को देखने के बाद अच्छा लगे तो इसे सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ताकि मुझे ऐसी और भी मोटिवेशन। जय सदगुरुदेव। आप सभी संत महंत गुरुजनों के श्री चरणों में रविदास गोपाल मकवाना का नमस्कार है। और धन घड़ी धन भाग, आज जगदीश बापू हमारे घर पधारे हैं और इन्होंने बहुत कुछ कहा मेरे बारे में। मैं तो एक छोटा सा दास हूँ और हमारे गुरु श्री चिमना जी बाबू की बहुत अद्भुत वाणी है। तो अक्सर हम सत्संगों में जाते हैं तो बहुत सारी ज्ञान चर्चाएं चलती है, लेकिन हमारा भाव तो यही होता है कि हम बस भजन गाएं। तो उस वाणी के विषय कुछ समझने को भी मुझे मिलेगा और आप संतों को भी मिलेगा। बहुत सारे जिज्ञासी जीव हैं जिनको इस वाणी के विषय में पता चलेगा। तो हमारे गुरु श्री चिमना जी बाबू की ये वाणी है, आज हमारा गगन मंडल न गोख मां। तो मैं ये शब्द आपको गा के सुनाऊंगा और जगदीश बापू जो है कि आपको इस वाणी के विषय समझाएंगे। जय सदगुरुदेव। तो आप सबकी आज्ञा। जय गुरुदेव। वाह वाह, रवि भाई से आज हमें ये सुनने को भी मिलेगा कि सदगुरु चिमना जी बापू जी की बड़ी प्रसिद्ध वाणी है। इस वाणी पर रवि भाई से मैं प्रार्थना करूंगा कि आप अपने मधुर कंठ द्वारा, सुर द्वारा जो है कि इसको हमारे व्यूअर्स तक पहुंचाए। जय गुरुदेव। और रिक्वेस्ट ये भी करूंगा मैं आप लोगों से कि इस सत्य के दर्पण चैनल को आप लाइक, सब्सक्राइब और बहुत से बहुत ज़्यादा जो है कि आप शेयर करें इसे। जय गुरुदेव। हरि ओम। मारे गगन हे मंडला नारे गोख मां जड़े त्या जड़ हड़ती जोत जोत हे लख गुरु भले आविया। आज मारे गगन हे मंडला नारे गोख मां जड़े त्या जड़ हड़ती जोत हे जोत हे अलख गुरु भले आविया। तुम्हारा गगन मंडल ना गोख मां जड़े त्या जड़ हड़ जोत हे अलख गुरु भले आविया। तो बापूजी इस अस्थाई के बारे में प्रवचन करें तो हमें थोड़ा सा समझ आए इस बात। असल में ऐसा है कि रवि भाई
सदगुरु श्री चिमनाजी बापू जी की ये बहुत ही अनुभवी वाणी है। और महापुरुषों की तो हर एक वाणी जो है कि अनुभव में लैस होती है, अनुभव से भरी होती है। तो सदगुरु श्री चिमनाजी बापू जी ने बहुत सुंदर शब्दों में इस वाणी की व्याख्या की है और बहुत अच्छे शब्दों का चुनाव किया है, स्वयं की अनुभव की श्रेणी को दर्शाते हुए। बापू जी यहाँ पर सरल रूप में कहते हैं कि आज मारा गगन मंडल ना गोख माँ, जड़े त्या जड़ हड़ती जोत, ये अलख गुरु भले आविया। अर्थात आज इस वाणी की हम थोड़ी सी बेखरी चर्चा करने की कोशिश करते हैं। तो जो मेरे मत द्वारा, मेरे अनुभव द्वारा, सदगुरु की कृपा से जो मुझे प्रसाद प्राप्त है, उसके द्वारा मैं अपने दोस्तों मित्रों तक भी ये बात आपके माध्यम से पहुंचाने की कोशिश करूंगा। बाकी फिर इसके अलावा और क्या है इसके अंदर, मुझे उसका तो मुझे नहीं पता, लेकिन जो मेरे अनुभव में बात उतरी है वो मैं आप संतों तक पहुंचाने की कोशिश करूंगा। तो यहाँ पर बापू सरल रूप में कहते हैं कि आज मेरे गगन मंडल पे ये ध्यान समाधि की बात है। जब सदगुरु के वचन का हम ध्यान सिमरण करते हैं, सदगुरु के वचन का जब हम रेणी केणी पर चलते हैं, तो दिन प्रतिदिन हमारा ध्यान, हमारी चेतना, हमारा चित्त उस सदगुरु के वचन के केंद्र में अगर हो तो अवश्य ही हमारे जीवन में घटना घटित होती है। तो बापू इसी प्रकार इस भाव को दर्शाते हुए कहते हैं कि जब मैं अपने सदगुरु के वचन पर जब ध्यान धारण किया और अपनी सुरता को उस गगन मंडल में जब उस परमात्मा को खोजने की कोशिश की, तो वहां पर मैंने क्या पाया? वहां पर मैंने एक प्रकाश को पाया। उस प्रकाश को जो है कि ज्योति के स्वरूप में संबोधित करते हुए उन्होंने उसकी व्याख्या की। कारण कि उस गगन मंडल के अंदर उस परम तत्व परमात्मा का इतना प्रकाश है कि हमारे संतों ने कहा कि कोटि कोटि रवि उगिया ने कोटि उगिया से भाण, तो हजारों कोटि सूर्य तारे भी मिलकर जो ना उस प्रकाश का मुकाबला नहीं कर सकते, उसके सामने झांके ना हमें झांका पड़ी जैसा। तो हमारे संतों ने बताया, बापू ने उस ब्रह्म प्रकाश का वर्णन करते हुए उस ज्योति का हवाला दिया कि वो गगन मंडल पे जब मैंने अपनी सुरता को चढ़ाया, जब मैंने उस पर अपना ध्यान केंद्रित किया, तो वहां पर मैंने क्या पाया? वहां पर अद्भुत एक प्रकाश पाया। तो यहाँ पर जो है बापू श्री चिमनाजी बापू जी कहते हैं कि आज मारा गगन मंडल ना गोखमा, जड़े त्या जड़ हड़ती जोत, अलख गुरु भले आया। अब जब प्रकाश हो गया, जब महापुरुष ने, संत ने उस परम प्रकाश का, उस ज्योति स्वरूप का दर्शन प्राप्त किया, तो फिर वहां पर घटना कैसी घटित होती है? बापू जी वहां पर क्या बयान करते कि अलग गुरु भले आवी, अर्थात कि सदगुरु देव आप भले मेरे घर पधारे। जिस प्रकार हम लोग बोले, हम लोग के घर पे कोई आता है तो हम बोलते भाई खमा खमा, आपका बहुत बहुत स्वागत है, जय हो। सही है, कोई हमारे घर पे मेहमान आता है, किसी का हम आगमन पर उसका वेलकम करते हैं, स्वागत करते हैं। इसी प्रकार चिमनाजी बापू जी इस परम सत्य का वेलकम करते हैं कि हे अरे गुरु भले आविया, आप मेरे घर पधारे, आपका बहुत बहुत आभार। अब इस घटना के बाद आगे की घटना क्या रवि भाई बयान करते हैं आप? आज मारे अखंड हे अजवाड़ा निज नाम नाम, आज मारे अखंड हे अजवाड़ा निज नाम नाम, एवय जंपा जपू दिन रात, ए अलख गुरु भले आविया, ए अलख गुरु भले आविया। तो वो अस्थाई के बारे में आपने समझाया और ये एक चरण है, तो इसके विषय भी आप थोड़ा सा जो है कि वाणी को चर्चा है। क्या कहा चरण आपने, थोड़ा सा दोबारा? आज मारा अखंड अजवाड़ा नीज नामना, आज मारा अखंड अजवाड़ा नीज नामना, एवं अजंपा जपू दिन रात। तो बापू इसके बारे में आप अपनी मधुर वाणी में थोड़ा सा हमें इसके विषय बताएं। रवि भाई बहुत अद्भुत बापू जी का ये भजन है, बहुत अनुभवी भजन है। और संत के जीवन में जब उस परम प्रकाश, परम सत्य, परम आनंद का जब अनुभव होता है, तो फिर आगे की घटनाएं किस प्रकार घटित होती है
इस भजन में बापूजी ने प्रकट रूप से इस बात को दर्शाया है। बापूजी ने कहा एक तो पहले प्रकाश हुआ और सदगुरु महाराज मेरे घर आंगन पधारे तो उनका मैंने वेलकम किया, स्वागत किया। अब दिन प्रतिदिन आठों पहर ये घटना किस प्रकार घटित होती है। बापूजी कहते हैं आज मारा अखंड अजवाड़ा निज नामना। अखंड अजवाड़ा એટલે હવે કદી અંધારું થાય એમ નથી સાહેબ। હવે એવો જ્યોત પ્રકાશ થઈ ગઈ, ऐसी ज्योत प्रकट हो गई कि अब गुरु ना चरण में मारे कायम दिवाड़ी कदी में ना भाड़ी संतो रहन अंधेरी, अर्थात कि अब अंधेरी रातें समाप्त हो गई साहब, अज्ञानता का नाश हो गया और ज्ञान का प्रकाश हो गया। तो बापूजी ने कहा कि अखंड अजवाड़ा, एक एक शब्द को अच्छे से ध्यान दीजिएगा साहब, बहुत लाभदायक बहुत इंपॉर्टेंट शब्द है ये कि आज मारा अखंड अजवाड़ा હવે કાયમ માટે અજવાળું થઈ ગયું સાહેબ, કાયમ માટે હવે કદી અંધારું રહ્યું જ નહીં, અંધારું દૂર દૂર તક ભાગી ગયું સાહેબ। તો આજ મારા અખંડ અજવાળા કેના નિજ નામના, वो जो सदगुरु का शब्द है, सदगुरु का भेद है, उसका जो है अजवाड़ा हो गया, उसका प्रकाश हो गया कि आज मारा अखंड अजवाड़ा निज नामना। હવે અજંપા જપું દિન રાત, હવે અજંપા એટલે આજી નિરંતર થાય રહ્યું છે, એ કરવાની જરૂરત નથી પડતી। अजंपा नो अर्थ જ है साहब कि आ तो हम लोग कह के हम लोग बोलते कि श्वासा हम ले रहे हैं, श्वासा श्वासा कर सिमरनी कर अजंपा को जाप, सोहम शब्द पर ध्यान धर तो सोहम आपको कबीर साहब ने कहा। तो अब ये अजंपा जो है वो निरंतर हो ही रहा है, श्वास है श्वास में हो रहा है। हमारे देवाराम बापू शू कहे, देवाराम बापू जी हमारे सदगुरु श्री मेरे नाना गुरु होते हैं देवजी बापू चौहान साहब, वो कहते हैं कि हालत चालत सिमरन सदगुरु ना, हालत चालत। तो वहां पर बताया कि हालत चालत आप काम करे जाए उठे बैठे, जब आप सोए सो जाए तब भी आपको ये ज्ञात हो कि मेरे सदगुरु का सिमरन मेरे अंदर चल रहा है। तो निरंतर निरंतर हालत चालत सिमरन सदगुरु ना अर्ध घड़ी नहीं अणगा, एक घड़ी नहीं आधी घड़ी, आधी एक सेकंड के लिए भी मुझसे मेरा साहेब दूर नहीं है। तो यहाँ पर बापू क्या दर्शाते हैं कि आज हमारा अखंड अजवाड़ा निज नामना एवं अजंपा जपू दिन रात उसका मैं जप करता हूँ। तो इसका सीधा सीधा अर्थ यही बनता है जो मेरे मत द्वारा मेरे अनुभव द्वारा आता है। अब आगे तो संतों की मर्जी, आप आगे थोड़ा इस भजन को और गुनगुना है। जानंद प्रगट्यो ए जिनेरा गुण नाम ना, ने जानंद प्रगट्यो ए जिनेरा गुण नाम, विद्या सत्य दर्शनी बात ए अलख गुरु भले आवे ए अलख गुरु भले आवे। नेजानंद प्रगट्यु निर्गुण नामनु, नेजानंद प्रगट्यु निर्गुण नामनु एवी त्या सत्य दर्शानी बात। तो बापूजी इस विषय में हमें थोड़ा सा कि नेजानंद क्या वस्तु है और क्या चीज प्रकट हुई, इसके विषय आप थोड़ा सा हमें समझाएं। देखिए मैंने पहले ही कहा कि एक एक शब्द जो है ना बहुत कीमती है। अब वहां पर अखंड अजवाड़े की बात आई पहले, अब उसके आगे की घटना देखो किस प्रकार घटित हुई। अब स्वाभाविक है कि अजंपा जपू दिन रात, अब वो निरंतर आठों पहर जब सिमरन में आ गया, वह जो परम तत्व परमात्मा है जो मेरा सदगुरु है मेरा ठाकुर जी है, वो जब निरंतर ध्यान में आ गया सिमरन में आ गया तो अब नेजानंद प्रगट या निर्गुण नाम, अब कुछ प्रकट तो होना चाहिए ना। तो यहाँ पर बापू जी कहते हैं कि नेजानंद प्रगट या निर्गुण नामना, अब ऐसा अंदर से भाव प्रकट हुआ नेजानंद, अर्थात कि जो निर्गुण है निर्विकार है, समझे। अब उसको कोई गुण की आवश्यकता नहीं, वो सत्वगुण रजोगुण तमोगुण इन सब गुणों से ऊपर उठ गया। श्रीमद् भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण ने भी अर्जुन से कहा है कि अर्जुन
वेदों में प्रकृति के मुख्य 3 गुण हैं, इन तीनों गुणों से ऊपर उठ। तो जो साधक, जो महापुरुष इन तीनों गुणों से ऊपर उठते हैं तो उनके अंदर क्या भाव प्रकट होता है? निर्गुण का। अब कोई मान दे, कोई सम्मान दे, जय हो जय हो जय हो। समझे ना, उसे कोई दुख की चिंता, ना सुख का कोई मोह है, वो सुख दुख से, इन तमाम वस्तुओं से परे हो जाता है। तो उनके अंदर कैसा भाव प्रकट हुआ? निजानंद। अब मेरे अंदर प्रकट हुआ ये भाव, और निज आनंद यानी सत चित और आनंद। ये सत चित आनंद जो स्वरूप है भगवान भगवत महापुराण के अंदर भी, श्रीमद् भगवत गीता के अंदर भी, और हमारे उपनिषदों के अंदर, वेदों के अंदर इन शब्दों का बड़ा ही मूल्य है कि सच्चिदानंद स्वरूप जो हम भगवान को संबोधित करते हैं, ये तीनों तत्व अगर हमारे अंदर प्रकट हो जाए कि अगर हम सत में अपना चित्त लगा दे, सत्य के साथ अपना चित्त जोड़ दे, और जब सत्य के साथ आप चित्त को जोड़ेंगे तो स्वाभाविक आपके अंदर क्या प्रकट होगा? आनंद प्रकट होगा। प्रकट होगा। जय हो जय हो। तो जब आपके अंदर सत चित आनंद का भाव प्रकट हो गया तो आप क्या हो गए? स्वयं सच इदानंद स्वरूप स्वयं ही हो गए। तो ये घटना हम सब के अंदर दिन प्रतिदिन घटित होती रहती है, लेकिन अज्ञानता के कारण हमको जब इसका ध्यान नहीं रहता तो हम दुविधा में पड़े रहते हैं, चिंता में पड़े रहते हैं, शोक में पड़े रहते हैं, आदि व्याधि उपाधि में हम घिरे रहते हैं। तो बापू यहाँ पर किस चीज को दर्शाते हैं कि हम सच्चिदानंद स्वरूप में हो गया, मेरे अंदर क्या प्रकट हो गया? भाव सच्चिदानंद स्वरूप का भाव प्रकट हो गया कि निजानंद प्रकट या निज आनंद, ऐसा आनंद जो कभी खत्म ना हो, कभी समाप्त ना हो, ऐसा भाव मेरे अंदर प्रकट हो गया कि निजानंद प्रकट या निर्गुण नामना ये भी सत्य दर्शानी बात। अब मुझे ये बात की अनुभूति हो गई हो मेरे अंदर, तो ऐसा भाव प्रकट हुआ, अविद्या सत्य दर्शानी बात। हे अलग गुरु भले आविया, सदगुरुदेव आपकी कृपा हुई मुझ पर, आप भले मेरे घर आंगन पधारे, आपका बहुत बहुत आंगन। गुरु महाराज घर आने से मुराद कि ये अंतर्गत भीतर का घर, इस भौतिक जगत की बाहर की बात नहीं है साहब, ये आध्यात्मिक जगत की बात है। तो मेरे अंदर सदगुरु महाराज विद्यमान है, मेरे सदगुरु महाराज मेरे अंदर प्रकट हुए इस ज्योत के द्वारा, इस सदगुरु के सिमरन के द्वारा ये घटनाएं सारी घटित हुई। अब जब सदगुरु के वचन के केंद्र में हम जब आ जाते हैं तो अवश्य हमारे अंदर ये निजानंद प्रकट हो जाना चाहिए। अगर हम सबके पास सदगुरु का सिमरन, सदगुरु महाराज सबको कुछ ना कुछ दिया है, लेकिन आज तक हमारे अंदर जो है कि ये निजानंद का भाव प्रकट ही नहीं हो रहा। हम तो दूसरों की तरफ जो है कि देख रहे होते हैं कि वो कैसा है, ये कैसा है, वो कैसा है। हमारी सुरता अभी तक बाहर ही लगी पड़ी है, अभी तक सुरता को हमने अंदर कन्वर्ट किया ही नहीं। तो बापू क्या कहते हैं, गोविंद बापू जी भी कहते हैं कि संसार से मन को मोड़ो, संसार से मन को मोड़ो और सुरती नाम पर जोड़ो। सुरती को कहां जोड़ना है? नाम पर जोड़ना है। जब वो सुरती नाम पर जुड़ जाएगी तो ये निजानंद स्वयं प्रकट हो जाएगा साहब। फिर आगे क्या चल के कहते हैं, थोड़ा सा बताए हमें। नूरे नूरे प्रकाशो मारा अंग अंगे मां, नूरे नूरे प्रकाशो मारा अंग अंगे मां, एवो अनुभवियो साक्षात साक्षात, ए लख गुरु भले आवे, हे लख गुरु भले आवे। नूर नूर प्रकाशु मारा अंग अंग मां, नूर नूर प्रकाशु मारा अंग अंग मां, एवं अनुभव्यु छे मारा आप मां। तो बापू जी इसके विषय थोड़ा सा आप हमें समझाएं। देखिए कितनी सुंदर घटना है रवि भाई। एक तो ये गुजराती भजन है, फिर इसकी आज आपकी कृपा से मैं कहूँगा कि आपके साथ जब मुलाकात हुई, इस भजन को जब आपने चर्चा की तो मैंने इसकी वेखरी चर्चा करने की कोशिश की हिंदी अनुवाद सहित, और इतना अद्भुत भजन है ये कि अब देखिए यहाँ पर क्या कहते हैं कि नूरे नूर प्रकाशु मारा अंग अंग मां,
એવું અનુભવ્યું છે સાક્ષાત। जब निजानंद प्रकट हुआ, दूसरे चरण में आपने कहा, अब जब निजानंद प्रकट हुआ तो अनुभव तो कुछ होना चाहिए ना, फील तो में आएगा ना कुछ। तो बापूजी क्या कहते हैं कि नूरे नूर प्रकाश यू मारा अंगमा। अब जब ये अनुभव में वस्तु आई तो मेरे रोम रोम में, मेरे एक एक अंग के अंदर उस पारिब्रह्म परमात्मा का प्रकाश बरसने लगा कि बरसत शब्द अमी के बादल, बीजत है कोई संत, होत आनंद आनंद भजन में, होत आनंद आनंद। कबीर साहब जी कितना सुंदर समझाते हैं कि जब अम्मी के बादल जब बरस रहे हो, बरसात बरस रही और वो तो निरंतर बरस रही है बिल्कुल समझे, लेकिन हम उस बारिश में भीगते नहीं है, तो ये हमारी भूल है। वो एक साखी है ना कि सदगुरु बादल प्रेम का, मुंह पर बरसियो आज, अंतर भीगी आत्मा खिल उठी बन रही। अब सदगुरु बादल प्रेम का, मुंह पर बरसियो आज, अंतर भीगी आत्मा, तो आत्मा कैसे भीग सकती है? श्रीमद् भगवत गीता में कहा कि पानी में वो डुबोया नहीं जा सकता, अग्नि में वो जलाया नहीं जा सकता, किसी चाकू छुरी से लेकर उसे काटा नहीं जा सकता, तो वो आत्मा कैसे भीग गया? यहां पर जो संतों ने हमें बताया वो भीग कैसे गया फिर, कि अंतर भीगी आत्मा, ये कैसे हो गया? हाँ, तो भगवत गीता में भगवान ने कहा अर्जुन पानी में वो डुबोया नहीं जा सकता, हवा उसको सुखा नहीं सकती, लेकिन ये जो है वो जो आत्मा जो बारिश भीग रही है, जो बरस रही है, वो सदगुरु का शब्द है, सदगुरु का वचन है, सदगुरु का मूल भेद है। जय हो जय हो। जिस किसी साधक का उस सदगुरु के शब्द में, देखिए नवल साहब जी नायक भी कहते हैं कि 4 फुट तीनों लोक में दूजो नजर नहीं आयो, शब्द सदगुरु फरमायो। उस शब्द की कितनी महिमा बताई। हमारे संतों ने कहा कि मारा गुरु जी नी बलहारी, मुझ तो सत नाम पर वारी। जय हो। हाँ, संतों ने उस शब्द को, उस सदगुरु के नाम को कितनी महिमा दी है, कितनी उपमा दी है। आज लेकिन हम जो है कि उस सदगुरु के शब्द से, उस सदगुरु के वचन से कहीं ना कहीं थोड़े बहुत वंचित है, कारण कि उस सदगुरु के वचन के ऊपर हम ध्यान दे नहीं पाते। हम मुसलसल सत्संगों में जाते हैं तो हमें एक दूसरे के साथ डिबेट करनी होती है, हमें प्रश्न उत्तर करने होते हैं, समझे, तो हमारा ध्यान जो है उस सदगुरु के वचन के अंदर रहता ही नहीं है, कारण कि हम बाहर दिखावा करने के लिए हम ज्यादा लगे पड़े हैं। अपने आप को मनवाना, अपने बात को मनवाने के लिए हम कोई ना कोई प्रयत्न करते ही रहते हैं। तो इस कारण जो है कि हम सदगुरु, यहाँ पर बापूजी ने जो कहा कि नूरे नूर वर्षियु मारा अंग अंग मां, ये भी सत्य दर्शानी बात। तो जब महापुरुष के जीवन में ये अद्भुत घटना घटित हो जाती है, जब सदगुरु का वचन, सदगुरु का शब्द हमें अंतर्घट में प्रकट हो जाता है, तो ये अद्भुत घटना घटित हो जाती है कि नूरे नूर वर्षियु मारा अंग अंग मां, ये वो अनुभव्यु से साक्षात। तो आगे क्या चल के बापूजी कहते हैं थोड़ा सा, मैं तो अनुभव्यु छे मारा आपमा, मैं तो अनुभव्यु छे मारा आपमा, चिमनाजी सोहेम पर काशी जोत, ए जोत ए अलख गुरु भले आवे आ, ए अलख गुरु भले आवे आ। मैं तो अनुभव्यु छे मारा आपमा, मैं तो अनुभव्यु छे मारा आपमा, चिमनाजी सोहेम प्रकाशी जोत। अभी इस लाइन को तो आप खुद ही अच्छे से समझ गए होंगे बापूजी यहाँ पर क्या कहना चाहते हैं। इस पूरे भजन वाणी की श्रेणी के अंदर क्या समझ आया आपको? बापूजी कहते हैं कि ये सारी, मैंने पहले ही कहा कि ये अनुभव सिद्ध वाणी है, और बापूजी ने बहुत अनुभव करके इस वाणी की रचना की है, और बहुत सुंदर अनुभव है। और ऐसा ही तमाम संतों का अनुभव जो है कि बहुत अद्भुत रहा है, उनके जीवन की जर्नी, उनकी लाइफ। बापूजी यहाँ पर कहते हैं कि मैं तो अनुभवी छे मारा आपमा, किसी और की बात नहीं कर रहे बापूजी। बापूजी कहते हैं कि मैंने स्वयं प्रैक्टिकल किया, मैंने स्वयं इस बात को अनुभव किया।
कि अभी यहाँ पर एक बड़ी अचंभित बात जो है कि आपके सबके सामने आने वाली है कि जो जोत प्रकट हुई थी, क्या थी पहली लाइन? जड़े त्या जड़ हड़ती जोत। पहली लाइन में कहा। अब वो जोत देखने के लिए पहले दो थे, देख रहा है कोई तो उसे देख रहा है। तभी मैंने ये सारी घटनाओं को बयान किया, मैंने उस जोत को देखा और मैंने उस जोत की महिमा को बयान किया कि आगे की घटनाएं क्या क्या घटित हुई। लेकिन यहाँ पर आगे चल के बापूजी क्या कह रहे हैं, ये द्वैत का भाव समाप्त करते हुए अद्वैत को दर्शाते हैं कि चिमना जी स्वयं प्रकाशी जोत। कि जब उसको देखा, जब उसके समीप गया तो वहां तो स्वयं मैं ही था, ये तो स्वयं मेरा ही प्रकाश है कि ये दो है, सदगुरु और मैं, ये दो है। लेकिन वस्तुतः जब उसके समीप जैसे जैसे आप उस वचन के दायरे में जब जाते रहेंगे, उसके निकट जैसे जैसे आप बढ़ते रहेंगे, आपकी आध्यात्मिक यात्रा जैसे जैसे बढ़ती रहेगी, तब तब आपको ये अनुभव, कोई और नहीं है वहां पर, केवल फकत एक ही परम तत्व परमात्मा है। हाँ, जब तक मैं उससे दूर हूं, जब तक उससे अज्ञानता में हूं, अंधकार में हूं, तब तक मुझे वो दो भास रहे हैं, दो नजर आ रहे हैं। ऐसा ही है, ईश्वर और साधक, भक्त और भगवान। लेकिन जब वो सदगुरु के वचन के केंद्र में जब निकट पहुंच, लेकिन साधक को सबसे पहले चाहिए कि हमें भक्ति मार्ग से, कर्म कांड के मार्ग से, उस ज्ञान मार्ग के ऊपर हमें चलने की पूरी पूरी कोशिश करनी चाहिए। तो हमारे लिए वेदों ने, शास्त्रों ने, उपनिषदों ने या संतों की वाणियों ने मार्ग रखे हुए। पहले हमें कर्म कांड की उपासनाओं में पूर्ण तरह से ध्यान देना चाहिए। सदगुरु के प्रति हमें भजन भाव, पूजा पाठ, व्रत आदि जो भी है, इन कर्म कांड के द्वारा हमें, और भक्ति, फिर इसके साथ हमें भक्ति को भी जोड़ना है। तो वस्तुतः ये तीनों कांड अलग अलग नहीं है। हमारे यहाँ पर कुछ संतों ने, कुछ ज्ञानियों ने उसे अलग अलग विभाजित करके जो है ना बता दिया कि ये तो कर्म कांड का मार्ग है, ये तो भक्ति कांड का मार्ग है, ये तो ज्ञान कांड का मार्ग है। लेकिन जो सदगुरु का सच्चा बंदा होता है, जो सदगुरु का सच्चा साधक होता है, वो कभी इनमें भेदभाव नहीं देखता, कभी इन्हें दो तीन नहीं देखता। वो पहले कर्म कांड तो करना पड़ेगा ना आपको, सदगुरु की भक्ति के प्रति आपको कुछ पूजा पाठ भी करनी है, आरती करनी है, संध्या करनी है, ये कर्म कांड है, तो ये तो करना पड़ेगा। एक बच्चे को जब आप भक्ति भाव में, साधना में जोड़ेंगे तो उस बच्चे को आप क्या शिक्षा देंगे? पहले आपको उसको कर्म कांड से जोड़ना पड़ेगा कि बेटा सदगुरु के प्रति, भगवान के प्रति, अभी श्रावण मास चल रहा है, श्रावण मास के प्रति जिस प्रकार हमारी बच्चियां, बच्चे 16 सोमवार रखते हैं या कोई एक टाणा का नियम रखता है, तो वो कर्म कांड है सारा। अब कर्म कांड द्वारा हमारा अंतःकरण की शुद्धि होती है। क्या शुद्धि होती है? हमारा अंतःकरण, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, ये शुद्ध होता है। जब अंतःकरण की शुद्धि होगी तो हमें भक्ति प्राप्त होगी। क्या प्राप्त होगा? भक्ति। जाहिर सी स्वाभाविक बात है, हमें भक्ति प्राप्त होगी, और भक्ति फिर निरंतर हमें उस परम सत्य से जोड़ेगी। किससे जोड़ेगी? रामपीर ने क्या कहा कि भक्ति करो तो अर्जी अगम वेद जानो, पछी कहूं तो वचनों में हालो। अब रामदेव जी फिर हरजी भाटी को ये उपदेश देते कि भक्ति करो तो हरजी अगम वेद जानो। तो उस भक्ति को हमें करते करते क्या प्राप्त होगा कि निज भक्ति को एक विरला जाने, सब जुग करत कमाणी। तो वो निज भक्ति हमें समझनी पड़ेगी। भक्ति हमें किससे जोड़ेगी? उस निज भक्ति से जोड़ेगी। और जब निज भक्ति से हम जुड़ जाएंगे तो हमारे अंदर ज्ञान कांड का मार्ग शुरू हो जाएगा। फिर ज्ञानी का देव ना दूजा, ज्ञानी तो करे घट की पूजा। जय हो। ज्ञानी को फिर कोई भक्ति, कोई कर्म कांड, वो सब में रहते हुए भी सब में रहता, सब में भरता, सबसे न्यारा छे। तो यहाँ पर बापूजी, चिमना जी बापूजी की ये प्रसिद्ध वाणी है, और बापूजी इस भाव को दर्शाते हुए यही बताते साधक को कि हमें सदगुरु के वचन में रहना चाहिए। और जब सदगुरु के वचन में हम रहते हैं तो उस दिन हमारे अंदर ये घटना घटित होती है, जैसी घटना सदगुरु चिमना जी बापू जी अपने जीवन की बता रहे हैं। तो ये बापू जी के जीवन पर आधारित ये भजन वाणी थी, जो कि मेरे अनुभव में आई और मैंने आपके साथ शेयर की। इसकी शब्दावली में रहकर, इसकी बेखरी चर्चा को लेकर, यदि इसमें कोई त्रुटि रह गई हो, कोई गलती रह गई हो, कोई खामी रह गई हो, तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर इसको मेंशन कीजिएगा, ताकि मुझे भी इसका ज्ञान प्राप्त हो
और अच्छे बुरे जो भी कमेंट हो आप इस कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। और अगर आपको इस भजन वाणी की बेकरी चर्चा अच्छी लगी हो, अगर आपको इससे कुछ अनुभव हुआ हो, तो हमारे रवि भाई के लिए भी अच्छे कमेंट्स कीजिएगा और इस चैनल को लाइक कमेंट और सब्सक्राइब करके हमारे इस सत्य के दर्पण यूट्यूब चैनल को अच्छे से जो है कि मोटिवेट कीजिएगा। तो आपका बहुत बहुत आभार होगा। धन्यवाद। जय सदगुरुदेव। रवि राम, आप जय कुछ कहना गुरुदेव, जय चाहेंगे? गुरुदेव, जय गुरुदेव। आप कुछ कहना चाहेंगे इस चैनल के हवाले से आखिरी में? बस ये हमसे कोई भूल हो गई तो हमें क्षमा कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिएगा। जय गुरुदेव, जय सदगुरु चिमनाती बापू। जय।